बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ जो मुझे बोलते हैं कि वो हार्ड गेनर्स हैं, नो मैटर क्या कुछ भी वो कर ले, वो मसल पुट ऑन नहीं कर सकते हैं। और हो सकता है आप भी जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से एक हो, लेकिन क्या आप एक्चुअली में हार्ड गेनर्स हैं या फिर आप वो मिस्टेक्स कर रहे हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय, माय नेम इज जय, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। लेट्स गो। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा गेम खेलने वाले हैं और ये गेम मुझे बहुत पसंद है और आप लोगों को भी बहुत पसंद है क्योंकि आप लोग ये गेम मेरे साथ यूजुअली खेलते रहते हैं। इसे कहते हैं हम फ्री की टिप्स फॉर हार्ड गेनर्स। आपने अपने आपके हार्ड गेनर होने का इल्ज़ाम भगवान के सर के ऊपर डाल दिया, दीवार पर सर भी मार लिया और आपने ये बात को मान लिया कि ना तो मसल पुट ऑन हो रही है, ना ही वो लड़की आपको मिल रही है जो आपको पसंद है। इस वीडियो में मैं आपको 3 वो इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिससे भगवान पे आपको भरोसा भी हो जाएगा, आपको रिजल्ट भी मिल जाएंगे और जो लड़की आपको चाहिए उसकी मैं गारंटी नहीं कर सकता वो आपको मिलेगी या नहीं, बट मसल हम पुट ऑन कर लेंगे। यू हैव टू बिलीव मी व्हेन आई से कि मैं भी एक हार्ड गेनर रह चुका हूँ। यस, तो यहाँ पे मैं जो भी बात करने वाला हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से और साइंटिफिक लॉजिक से बात करने वाला हूँ। अगली नो मसल्स आर स्मॉल फॉर एवर, बिलीव मी, मुझे लगता था यही मेरी सच्चाई है, लेकिन हम सब में पोटेंशियल होता है अपनी फिजिक चेंज करने का, हमारी लाइफ चेंज करने का। और देखिए मुझे मसल भी पुट ऑन किया है, स्मॉल भी नहीं हूँ एंड डेफिनेटली नॉट अगली। आई मीन ये लास्ट वाला थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, रेस्ट यू कैन सी। मोस्ट ऑफ द लोगों का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो काफ़ी गिफ्टेड होता है, इंक्लूडिंग मैनी पर्सनल ट्रेनर्स, एंड इसी वजह से बहुत सारे पर्सनल ट्रेनर्स को ये आइडिया नहीं है कि हाउ टू हेल्प समवन टू पुट ऑन मसल मास, राइट। सो जब भी आप किसी पर्सनल ट्रेनर से या ऐसे रैंडमली जिम में पूछेंगे तो आपको क्या बोलेंगे, हेल्दी सीरियल बाउल्स खाइए, अपनी रेगुलर ब्रेड को हटाइए और होल व्हीट ब्रेड खाइए। इवन मैंने यहाँ तक सुना है कि पर्सनल ट्रेनर रिकमेंड कर रहे हैं आप जितना हो सके उतने बेकरी के आइटम्स खाइए। वाई? सो दैट यू पुट ऑन मसल मास। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, यू इवन नो दैट। एंड व्हाट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनके क्लाइंट चबी होते जाते हैं। पर्सनल ट्रेनर को कोई आइडिया नहीं है कि क्यों उनके क्लाइंट्स चबी हो रहे हैं, क्लाइंट को कोई आइडिया नहीं है कि क्यों वो चबी हो रहे हैं। यहाँ पे पर्सनल ट्रेनर उनको सिंपली बोलते हैं दैट यू पुट ऑन, यू आर पुटिंग ऑन मसल मास, और धीरे धीरे फैट तो मेल्ट हो ही जाएगा एंड आपको क्या मिलेगा, मसल मास, जो कि रियलिटी नहीं है। लेट्स फर्स्टली फिक्स फ्यू थिंग्स जो आप गलत कर रहे हैं सो दैट आप दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सकें। जो नंबर 1 पॉइंट है दैट इज योर डाइट सक्स एंड यू इवन नो दैट। एंड व्हाई दैट इज सो, एक बहुत फेमस कॉमनली सेड लाइन जो सबसे ज़्यादा रिलीजियसली मानी जाती है हमारी इंडस्ट्री में, दैट इज टू गेट बिग यू हैव टू ईट बिग। नाउ दिस इज समथिंग जिसमें लोग बाग बहुत डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं डायरेक्शन लेस? नाउ हियर what's when someone they are saying कि eat big to get big, they are actually conveying to you quantity matters more than quality, जबकि इसका रिवर्स है, quantity doesn't matter, quality what actually matters, but इसका लोग उल्टा करने लगते हैं और वो क्वांटिटी में खाने लगते हैं। नाउ इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप अपने जिम पे किसी भी पर्सनल ट्रेनर के पास जाइए या फिर आप चाहें तो किसी भी सप्लीमेंट स्टोर में सप्लीमेंट ओनर जो उस स्टोर के ओनर है उनके पास जाइए एंड आप उनसे बोलिए कि मुझे मसल पुट ऑन करने हैं, वो आपको सीधा एक गेनर का डब्बा ला के दे देंगे। बिकॉज वाई? बिकॉज वो आपको लेके कंसर्न है, वो चाहते हैं कि आप मसल पुट ऑन करें, लेकिन किस तरीके से। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आप जब वेट पुट ऑन करेंगे तो मसल अपने आप पुट ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे वापस वही बात आ जाती है जो हमने की थी, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। जब भी आप इंग्रेडिएंट देखेंगे एक वेट गेनर सप्लीमेंट के तो आपको यही लगेगा यार इतने का तो मैं खाना खा लेता तो अच्छा था, एटलीस्ट कुछ तो मुझे फ़ायदा करता। बिकॉज वेट गेनर प्रोडक्ट्स आर जस्ट सिंपली वेस्ट ऑफ मनी। कुछ टाइम के लिए आपको जंप दे देंगे आपके वेट के अंदर, बट देन दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन यू हैव टू सॉर्ट आउट योर डाइट टू गेट ऑन ट्रैक एंड पुट ऑन मसल मास। एप्पल और बनाना पीनट बटर के साथ खा रहे हैं, नट्स भी खा रहे हैं, सब चीज़ें सही है, बट लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बिल्ड मसल, दैट इज़ प्रोटीन। एडिकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना ज़रूरी है। रिमेंबर व्हाट वी स्पोक अबाउट, क्वालिटी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। सो सिर्फ एक इसको वे खा के आपका प्रोटीन इनटेक पूरा नहीं होता है, समझिए इस बात को। हर मील में आपको प्रोटीन चाहिए जब आपको मसल पुट ऑन करना है। हम में से ज़्यादातर लोग ट्रू एक्टोमॉर्फ होते भी नहीं है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हम लोग ज़्यादातर हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड का मतलब है कि हमारी जो मस्कुलैरिटी है वो तो एक्टोमॉर्फ की तरह होती है, लेकिन जब वेट पुट ऑन करने की बात आती है, फैट पुट ऑन करने की बात आती है, तो हम कैटेगरी में आ जाते हैं एंडोमॉर्फ की।
नाउ यहाँ पे और ज़्यादा ज़रूरत है आपको पर्टिकुलर होने की और प्रिसाइज होने की अपने न्यूट्रिशन को लेके, बिकॉज समटाइम्स आपको कैलोरी सरप्लस में रहना रहेगा जब हम बात करते हैं मसल पुट ऑन करने की, समटाइम्स आपको डेफिशिएट में रहना पड़ेगा जब हम बात करते हैं फैट लॉस करने की। नाउ कमिंग टू द सेकंड टिप एंड द सेकंड पॉइंट इज यू आर ट्रेनिंग रॉन्ग। Why? That's so if you ask me, let's say most of you go to the gym, flex yourself in the mirror, train some heavy shit load, flex yourself in the mirror again, go back to your home और जब आपका पंप चला जाता है you cry yourself to the bed। किसी ने आपसे कह दिया कि अगर आपको मसल पुट ऑन करना है तो आपको हेवीएस्ट उठाना रहेगा, तब से आपने क्या किया? हर एक्सरसाइज में पीआर मारना शुरू कर दिया, हर एक्सरसाइज में फेलियर में जाना शुरू कर दिया, हर एक्सरसाइज में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेट उठाना शुरू कर दिया विदाउट हैविंग एनी कनेक्शन टू योर मसल्स और हाइपरट्रॉफी। आप सिर्फ वेट को पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर रहे हैं एंड दैट्स इट। तो आप पूछेंगे इसका सोल्यूशन क्या है? जब आप मुझसे पूछेंगे इसके बारे में तो मैं कहूँगा हैवी लिफ्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बट एक प्रोग्रेशन के साथ में मैं आपको यही बोलूँगा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड कीजिए विथ लीनियर पीरियडाइजेशन। उसका मतलब क्या है? हैव अ प्लान, एक वर्कआउट प्लान लीजिए, उसमें वीक बाय वीक प्रोग्रेशन लाइए एंड अपने मसल के साथ में कनेक्शन बिठाने की कोशिश कीजिए। बिकॉज एज लॉन्ग एज आप एक्टिवली लोड नहीं कर पा रहे अपने मसल को और आपको फील नहीं हो रहा है जो मसल आप वर्कआउट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड एनी मसल एट ऑल। कनेक्शन सेटअप करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपने जहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिस भी मोमेंट में वो उस पर्टिकुलर मसल पे इंटेंसिटी के साथ में आपने लोड अप्लाई किया है, इम्प्लीमेंट किया है, then only you can say yes, it was a very good set, I can feel it in my muscles, it was a happy day। lastly यहाँ पे जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी। जब आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो आप फिर अपने जिम के सेशन मिस करना शुरू कर देते हैं, 1-2 मील मिस करना शुरू कर देते हैं एंड इवन 1, 2 या 3 वीक्स में ही अपना वर्कआउट प्रोग्राम चेंज करने लगते हैं, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। बिकॉज कंसिस्टेंसी इन सब के साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पुश करना पड़ता है खुद को जिम में फेलियर तक, और तब जाके आपको हफ्तों बाद या महीनों बाद स्लाइड सी प्रोग्रेस रेयरली देखने को मिलती है। एंड ऑल्सो लाइफ विल टेस्ट यू रेगुलरली। प्रोटीन के पैसे नहीं मिलेंगे, स्टडीज से टाइम नहीं मिलेगा, जॉब पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, और जो सबसे ख़राब स्टेट हो सकती है वो ये कि आपको आपका टिंडर पे परफेक्ट मैच मिल जाएगा, ऐसा आपको लगता है। बट देन अगेन ये सब लाइफ के तरीके हैं आपको टेस्ट करने के, ये सब लाइफ के तरीके हैं ये देखने के कि आप कितना डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं अपनी जर्नी को लेके, आप कितना गोल ओरिएंटेड है, आप कितना फोकस्ड हैं। हम सबकी लाइफ में ऐसे टेस्ट आते हैं, जीतता वही है जो कमिटेड रहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पीपल हु आर क्लोजेस्ट टू यू, इवन योर फैमिली मेम्बर्स, योर रिलेटिव्स, वो भी आपको बोलेंगे कि क्यों इतना जिम जाके टाइम वेस्ट कर रहा है, खा पी ऐश कर घूम फिर, सब लोग घूम फिर रहे हैं, वाई टू वेस्ट योर टाइम। वो भी उस गोल के लिए जो कि बहुत ही सुपरफिशियल और वैल्यूलेस है। लेकिन सी हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे गोल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो वैल्यूलेस होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं, हम फिर भी उनको परस्यू करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आप एक अच्छी फिजिक का गोल परस्यू कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में आप डिसिप्लिन बनते हैं, आप परसिस्टेंस सीखते हैं, आप पेशेंस सीखते हैं, एंड टॉप ऑफ दैट अगर वो एक्टिविटी आपको खुश रखती है देन व्हाई नॉट। मुझे लगता है ऐसे परस्यूट ऑफ गोल को डेफिनेटली हम सबको ट्राई करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे और कुछ नहीं तो बाकी की लाइफ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो डेवलप होंगी हम, राइट।